हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको डबल एक्सल कुर्ती और स्लीव कटिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस कुर्ती की कटिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुर्ती का ये फैब्रिक लिया है। ये इसकी फ्रंट साइड है, क्योंकि इसमें वर्क है इसीलिए हम इसकी पहले फ्रंट कट करेंगे, उसके बाद हम इसकी बैक कट करेंगे। इसलिए मैंने इसकी फ्रंट साइड को ना ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो इसे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए ना मैंने सेंटर से इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है। अब हम एक ऊपर की तरफ ना सीधा मार्क करेंगे, जिससे हमारा ये फैब्रिक भी सीधा हो जाएगा और इसी मार्किंग के ऊपर हमारे तीरे की मार्किंग होगी। तो ऐसे हमने ऊपर की तरफ सीधा मार्क कर लिया है, इसी पे हमारा तीरा मार्क होगा। अब हमने इससे लगभग 7.5 इंच नीचे चेस्ट और आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। तो 7.5 इंच को ना हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर देंगे। तो अगर आपको इस कुर्ती में बैन नेक यानी कि कॉलर नेक रेडी करना है, तो उसके लिए आपको ये वाला मार्क आधा इंच बढ़ाना होगा, यानी कि 8 इंच पे मार्क करना होगा। तो अब हमें इसके नीचे कमर के लिए मार्क करना होता है, तो वो ऊपर से लगभग 15 इंच पे होता है कमर का मार्क। तो इस तरीके से ना हमने 15 इंच को भी सीधा सीधा मार्क कर लेना है। कमर का जो मार्क है ना, वो हमेशा आपका 15 इंच पे ही आएगा। अब हमने नीचे हिप के लिए मार्क करना है। तो जो हिप का मार्क होता है ना, वो नॉर्मल साइज़ के लिए 22 इंच पे होता है, लेकिन ये डबल एक्सल कुर्ती है इसीलिए इसका जो मार्क है ना हिप का, वो 23 इंच पे आएगा। ऊपर की तरफ हमने ऐसे ही इंची टेप को रखना है और नीचे की तरफ 23 इंच को हमने ऐसे मार्क कर लेना है। कई बार स्लिट से ना कुर्ती ऊपर की तरफ उठ जाती है, इसीलिए हम इसकी जो हिप का साइज़ है ना, वो 1 इंच डाउन रखते हैं, यानी कि 23 इंच पे रखते हैं। तो अब हमें ना ऊपर से लेंथ मार्क करनी है कुर्ती की। ऊपर की तरफ वैसे ही हम इंची टेप को रखेंगे तीरे वाले मार्क पे, और नीचे की तरफ अपनी कुर्ती की लेंथ मार्क कर लेंगे। तो मैंने इस कुर्ती की लेंथ 46 इंचज़ रेडी करनी है, तो 46 इंचज़ को ना ऐसे मैं सीधा सीधा मार्क कर लूँगी। नीचे हमारे पास 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, मार्क नहीं करेंगे। तो अब हम इसका तीरा मार्क करेंगे। तो इसमें मुझे शॉर्ट राउंड नेक रेडी करना है, तो उसके लिए इसका जो तीरे का साइज़ है ना, वो मैंने नाप के लिया है। वो हमारा 16 इंच आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 8 इंच मार्क करेंगे, क्योंकि हमने कुर्ती को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क किया है तीरा। नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ की कुर्ती के लिए हम 15 इंच मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसका मैंने नाप करके लिया है, तो ये 16 इंच तीरा आ रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 8 इंच मार्क किया है। अब अगर हमने तीरा 8 इंच मार्क किया है, तो नीचे हम फ्रंट के आर्म होल के लिए ना आधा इंच कम मार्क करेंगे, यानी कि 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ऐसे हमारे ये फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। अब हमने बैक के आर्म होल के लिए मार्क करना है, जो यहाँ से आगे लगभग 2 इंच पे करेंगे। नॉर्मल साइज़ के लिए हम 1.5 इंच पे करते हैं, लेकिन ये डबल एक्सल कुर्ती है इसीलिए हम ये मार्क 2 इंच पे करेंगे। तो ये वाले मार्क को भी हम ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। अब हमने ना यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट के रेडी साइज़ को ना हमने 4 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। क्योंकि हमने फ्रंट साइड को भी डबल फोल्ड करके रखा है और बैक साइड को भी हम ऐसे ही डबल फोल्ड करके रखेंगे, इसीलिए हमने 4 से डिवाइड करना है चेस्ट के रेडी साइज़ को। तो यहाँ पे हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज़ है 44 इंचज़। 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 11 इंच। तो 11 इंच को हमने ऐसे मार्क कर लिया है। अब हमने कमर वाले साइज़ को भी ऐसे ही 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो कमर का रेडी साइज़ है हमारे पास यहाँ पे 40 इंचज़। 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 इंच। तो 10 इंच को हम ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो इसका जो हिप का रेडी साइज़ है ना, वो है हमारे पास 50 इंच। तो अगर हम 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 12.5 इंच। तो 12.5 को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। अब हमने हिप वाले मार्क को कमर वाले मार्क से और कमर वाले मार्क को ना ऊपर चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो जैसे कि ये डबल एक्सल कुर्ती है, इसका बस्ट साइज़ यानी कि चेस्ट का साइज़ थोड़ा हैवी है, तो उसके लिए ना हम यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, सिर्फ आधे इंच की ही गोलाई देनी है, तभी इसकी बस्ट साइज़ से यानी कि चेस्ट से फिटिंग अच्छी आएगी। तो ऐसे हमने चेस्ट की गोलाई दे दी। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ से अब हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई इस तरीके से दे लेंगे। अब हमें ना यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेना है, लगभग 1.5 इंच।
तो ये हमारी स्ट्रेट कुर्ती है, इसीलिए इसका घेरा उतना ही आएगा जितना हमारा हिप का साइज़ है। तो हिप अगर हमने यहाँ पे 12.5 इंच मार्क की है तो घेरा भी हम यहाँ पे 12.5 इंच ही मार्क करेंगे। तो अब हमने घेरे वाले मार्क को ना ऊपर हिप वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। यहाँ से अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे स्लिट्स की फोल्डिंग के लिए। तो ऐसे हमारी इस कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसे कट करना है, लेकिन कट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने इसका जो तीरा है ना वो यहाँ से एक पैर डाउन करना है इस तरीके से। यहाँ से आगे से सीधा ही रहेगा, यहाँ से एक पैर डाउन हो जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको कुर्ती कटिंग में बताया हुआ है। यहाँ से तीरा ऐसे डाउन करने से क्या होता है, नेक हमारा कभी भी पीछे की तरफ नहीं गिरता और शोल्डर से भी फिटिंग अच्छी आती है। तो ये ध्यान में रखिए, ये हमारी सिर्फ फ्रंट साइड ही कट रही है। तो ऐसे हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये वर्क वाली कुर्ती थी, इसीलिए पहले मैंने इसकी फ्रंट साइड कट की। अब हमें इसकी बैक साइड भी कट करनी है। तो ये हमारी कुर्ती का बैक वाला पार्ट है। ये हमने उतना ही फोल्ड करना है जितना हमारी कुर्ती का साइज़ इसमें आ जाए, क्योंकि बाकी बचे हुए फैब्रिक से हमें स्लीव्स भी कट करनी है। तो ऐसे हमने बैक वाले पार्ट को भी डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हमने फ्रंट वाली पार्ट को ना इसके ऊपर इस तरीके से सेट करके रखना है। बिल्कुल इसके बराबर रखना है और इसे पूरी तरह से अच्छे से सेट करके रख लेना है। तो ऐसे हमने फ्रंट साइड को ना बैक वाली साइड के ऊपर सेट करके रख लिया है। अब हमें बिल्कुल इसके बराबर बराबर ना बैक वाले पार्ट को भी कट कर लेना है। ये भी कुर्ती कट करने का आसान तरीका है, लेकिन इसमें क्या करना होता है, हमें बैक वाले पार्ट को उतना ही फोल्ड करना होता है जितना हमारा साइज़ होता है। तो ऐसे हमारे कुर्ती के बैक वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमने इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो उसके लिए ना हम फ्रंट साइड को इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ से फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल अपनी मार्किंग के बराबर बराबर। तो ऐसे हमने फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। इसमें मैं आपको नेक की कटिंग नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें जो नेक है ना वो बुकरम के साथ रेडी होगा। तो चलिए अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। हमारा जो बैक वाले पार्ट से फैब्रिक बचा है ना वो थोड़ा कम है, इसीलिए इसमें जॉइंट आएगा। ऐसे इस फैब्रिक को ना मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। उसके बाद ना हमने इसे इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेना है और बाकी बचे हुए साइड वाले फैब्रिक से ना हमने फ्रंट साइड से जो साइड में फैब्रिक बचा था उसे भी इस तरीके से डबल करके ना ऐसे रख लेना है। जोड़ के ऊपर इस तरीके से ऐसे रखेंगे, आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखेंगे ताकि जो सिलाइयों में दबे वो इसी में आ जाए हमारा मार्जिन। तो जब हमारे पास स्लीव के लिए कपड़ा कम होना तो इस तरीके से हमें जोड़ डाल के स्लीव्स कट करनी पड़ती है। डबल एक्सल कुर्ती के लिए स्लीव का कपड़ा कम पड़ ही जाता है तो उसमें जोड़ आता ही है। तो ऐसे मैंने इसे 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ से अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर देंगे। तो अब हमें सबसे पहले स्लीव की लेंथ को मार्क करना है। तो ऊपर से ना हम स्लीव की लेंथ को ऐसे मार्क कर लेंगे जितनी भी आप स्लीव की लेंथ रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे 18 इंच स्लीव की लेंथ रेडी कर रही हूँ। तो 18 इंच को ऐसे मैं मार्क कर लूँगी और नीचे 1.5 इंच फोल्डिंग के मार्जिन को भी ऐसे मार्क कर लूँगी। यानी कि 18 और 19.5 को ना हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें ऊपर से ना नीचे आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ की कुर्ती के लिए ये 2.5 इंच पे होता है। ये डबल एक्सल कुर्ती है तो इसका जो है ना ये वाला मार्क 3 इंच पे आएगा। तो 3 इंच को हम ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। चेस्ट का जो रेडी साइज़ होता है ना उसे हमने 5 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज़ है 44 इंचज़। 44 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 9 इंच से 2 पॉइंट कम। तो वो हमने ना इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेना है, 9 इंच से 2 पॉइंट कम। अब हमें ना ऊपर तक यहाँ से ऐसे गोलाई देनी होती है इस तरीके से। तो ऊपर से इसकी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी मोहरी की मार्किंग करनी है। ये थोड़ी खुली मोहरी वाली स्लीव है, इसीलिए इसकी जो मोहरी है वो मैं 8.5 इंच रख रही हूँ। जैसे आजकल काफ़ी ट्रेंडी है ना खुली मोहरी वाली स्लीव, ये वैसी ही है। अब हमने ये मोहरी वाले मार्क को ऊपर आर्म होल वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो यहाँ से अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेना है, लगभग 1.5 इंच। तो ऐसे हमारी ये स्लीव भी मार्क हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों स्लीव्स भी कट चुकी हैं। अब हमने इसके भी फ्रंट की आर्म होल की कटिंग करनी है। जैसे कुर्ती में फ्रंट का आर्म होल अलग से कटता है ना, वैसे स्लीव्स में भी अलग से कटता है फ्रंट का आर्म होल।
स्लीव्स के फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग ना ऐसे होती है, आधा इंच डाउन होती है और गोलाई में होती है इस तरीके से, सिर्फ आधा इंच ही डाउन होती है। अब हमने ना फ्रंट के ऊपर के 2 पार्ट्स उठाने हैं और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे फ्रंट के 2 पार्ट्स में हमने ये वाली कटिंग कर ली है। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स ऐसे कट चुकी हैं। तो ऐसे हमारी ये डबल एक्सल कुर्ती की कटिंग स्लीव्स के साथ हो गई है। आई होप आपको मेरे ये टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।